श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रत्याशिहं प्रणतिपालभवाभिभूतम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। बंशी विभूषित करार नवनीरदाभात पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोस्तात्। पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरबिंब नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सत्यकाञ्चन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी। ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्य नरैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्येण शोभितं। श्रीराम हरषणदेवाख्यं सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजीवनकृतानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जिनके सुमरन से सदा जिनके सुमरन से सदा होता पूरन काम। उन स्वामी गणराज को मेरी बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम। ऐसे शोभा धाम को मेरी बारंबार प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीनियो वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवन किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। अंजनी सुत हनुमान जी मेरी ओर निहार।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणावलय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी मुरली मनोहर की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण वाणी विष्ठात्री माँ सरस्वती भूत भवन भोलेनाथ भगवान पराम्बा जगदम्बा मेरी परमाराध्य अनंत बलवंत संत श्री हनुमतलाल जी महाराज, ग्राम नगर से पधारे सभी श्रोतालु महानुभाव, माताएं बहनें, भाई बंधु बाल गोपाल ब्राह्मण देवता, आज भगवान की कथामृत धारा का चतुर्थ दिवस प्रारंभ बेला की ओर है। गत तृतीय दिवस से हम भगवान की कथा हृदयंगम करते चले आ रहे हैं। जीवन का उद्देश्य यही है। जीव की मुक्ति का उपाय क्या है? जीव की मुक्ति कैसे हो? इस मनुष्य की मुक्ति का साधन क्या है? कौन सा साधन किया जाए जिससे हमारी मुक्ति हो जाए? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, और तोल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। संसार का सुख तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख और अपर का भी सुख। अपर किसको कहते हैं? अवर का नाम है मोक्ष, जहां जाकर के सब एक वर्ग के हो जाएं। ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई नीचा, ना कोई ऊंचा, सभी एक वर्ग के, जहां पर कोई वर्ग ना बचे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग। इसको भी एक तरफ पल्ले पर रखना जाए, तराजू पर रखा जाए। तोल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इस सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता। भागवत की कथा हो रही थी। राजा रानी थे, उनके एक तोता पला था। वो भागवत कथा सुनने जाते थे। प्रथम दिन गए, तोता ने कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन जब कथा सुनने जाने लगे तो यह तोता बोला राजा साहब से, बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले कथा सुनने के लिए। तो बोले मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक आग्रह है। क्या? बोले जो कथावाचक व्यास जी है ना महाराज जी, जो कथा वाच रहे हैं, उनसे मेरा प्रश्न करना, मेरी तरफ से आप बोलना कि महाराज मुक्ति का उपाय क्या है। ठीक, राजा ने कहा ठीक। राजा साहब पहुंचे कथा सुनने के लिए। जैसी कथा प्रारंभ हुई, मंगलाचरण हुआ और राजा ने प्रश्न कर दिया व्यास जी से। बोले महाराज करवद्य प्रार्थना है, एक प्रश्न करना चाहता हूं, ये बताएं कि मुक्ति का उपाय क्या है। जैसे इस बात को कहा तो महाराज जी धड़ाम से व्यास गादी पर लुढ़क गए। अब राजा साहब बैठे रहे, लेकिन व्यास जी उठे ही नहीं, कोई कथा नहीं हुई। लौट करके घर आ गए। दूसरे दिन फिर कथा जब समय हुआ, फिर राजा साहब आने लगे, राजा रानी। फिर तोता ने कहा, बोले महाराज मेरा प्रश्न किया था? बोले किया था, लेकिन व्यास जी ने कुछ बोले नहीं। पता नहीं क्या हो गया, वो तो व्यास गादी पर लेट गए। बोले आज फिर प्रश्न करना।
जैसे ही आए मंगलाचरण हुआ, फिर तोता ने प्रश्न किया, राजा ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये बताएं कि मुक्ति का उपाय क्या है। राजा नेत्र बंद करके और मौन हो, व्यास जी नेत्र बंद करके और फिर व्यास आदि पर उठ गए। कोई कथा नहीं हुई। राजा साहब फिर पहुंचे घर पे। तोता ने पूछा, महाराज पूछा, कोई उत्तर दिया? बोले भैया तेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। बोले क्या? बोले जब मैंने प्रश्न किया तो आज महाराज जी फिर लौट गए, कोई कथा नहीं हुई। तोता बोला बस महाराज मिल गया मुक्ति का उपाय। शाम हुई, भोजन प्रसादी करके कुछ तोता ने भी पाया, और जब रात्रि हुई तो रात में ले तो जागता रहा तोता, और जैसे ही सवेरा हुआ तो ऊपर की ओर पैर करके और तोता आंख बंद करके और पिंजरा में लुढ़क गया। राजा साहब सवेरे आए, तोता को देखा, हिलाया डुलाया, ना तोता कुछ बोला, ना उसने आंख खोली, सांस बंद करके और तोता लुढ़क गया। राजा ने सोचा चलो मर गया। राजा ने पिंजरे का किवाड़ खोला और तोता को बाहर निकाल दिया, बाहर डाल दिया। जैसे ही बाहर डाला तोता उड़ करके भाग गया। बोले बस महाराज मुक्ति का उपाय मिल गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जैसे तोता पिंजरे में बंद पड़ा जो मालिक कहलवाता है, जो पाठ पढ़ाता है, जिंदगी भर वही पाठ पढ़ता रहता है बेचारा। ऐसे ही हम संसार रूपी पिंजरा में आकर के गिर पड़े, बंद हैं, कैद हैं। अब पत्नी क्या पाठ पढ़ा रही है, इष्ट मित्र क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, भाई बंधु क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, जीवन भर वही पाठ पढ़ करके और उसी पाठ को रटते रटते और हमारा गोविंदाय नमो नमः हो गया। लेकिन हमने मुक्ति का साधन नहीं ढूंढ पाया, पिंजरे से मुक्त नहीं हुए। अगर मुक्त होना है तो तोता जैसा प्रश्न किसी से पूछ करके उत्तर मिल जाए तो तोता जैसे और नेत्र बंद करके ऐसे बन जाओ कि हम तो सब सीताराम हो गए और इस संसार के प्रपंच से दूर हो जाओ। और मुक्ति कब मिलती है? जीवन मुक्ति महामुनि जेहु, और हरि गुण सुनहि निरंतर देहु। जीवन मुक्त भैया जब ही हो सकता है कि हरि गुण सुनहि निरंतर देहु। अंतर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आज भजन कर लिया, राम राम रट लिया और कल का दिन अवकाश हो गया। 7 दिन की कथा आपके यहाँ हनुमान जी के दरबार में हो रही है। उनने की महाराज अभी कितने दिन हो गए? बगल वाले से पूछे भैया कितने दिन हो गए कथा को होते? उनने भैया 2 दिन हो गए। चलो अबे तो 5 दिन बाकी सुन लें। भरोसा है कि तीसरा सवेरा होगा। लेकिन हमारे पास 7 दिन का भी समय नहीं है। 7 या 21, जबकि दिन रात में 24 घंटा होते हैं, लेकिन 7 दिन की कथा के 24 घंटा पूरे नहीं हो रहे, फिर भी हमको समय नहीं। उनने के बस आज बस कल की और बस कल देखते हैं। कल पता नहीं कौन सा प्रपंच आ जाए, क्योंकि ग्रह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। एक ग्रह कार्य में नाना प्रकार के जंजाल हैं और मन चीती नहीं होते हैं, प्रभु चीती तत्काल। होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए भैया मुक्ति के साधन तो बस 2 ही हैं, या तो भगवान की कथा, भागवत का सत्संग, या भगवान का निरंतर जप। आइए तो 2 बार बड़े प्रेम से परमात्मा का 2 बार नाम संकीर्तन, तत्पश्चात बाकी बिहारी की कथा। मेरा कोई ना
मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई ना घनश्याम समरिया मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई ना बोलो सहारा बिन तेरे, बोलो भैया। घनश्याम समरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तुम्हारी। मैं दुखिया शरण तुम्हारी। काटो जन्म भजन के फेरे, घनश्याम समरिया मेरे। काटो जन्म ताली बजाने में शर्म आती ना गाय। कोई से लड़ाई हो जाए तो देखो हाथ। ओ मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, घनश्याम समरिया मेरे।
बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत कल आप लोगों ने बड़ी ही दिव्य चर्चा का श्रवण किया। जाये उत्तान पादस्तु सुनुति सुरचस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्ये नेतरायुध सतो ध्रुवा। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, मैंने मनु महाराज की तीनों बेटियों का चरित्र सुनाया। अब उनके दो बेटे सबसे पहले उत्तानपाद का चरित्र सुनिए। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी का नाम था सुरुचि। दोनों रानियों के यहां एक एक संतान हुई। सुनीति का बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम। हमारी भी दो रानियां हैं, सबकी ध्यान देने की बात है। एक सुनीति और एक सुरुचि। हम बात तो करते हैं सुनीति से, बात तो करते हैं सुनीति की, लेकिन मानते किसकी? मानते हम सुरुचि की। हमारी रुचि जो कहे उसकी बात मानी जाएगी। सुनीति की कोई बात मानने को तैयार नहीं। और अगर सुनीति की बात हम जीवन में माने ना तो ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी। हम सब उत्तानपाद हैं, ऊपर की ओर पैर, नीचे की ओर मुंह। लेकिन महाराज हम सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं। हमारी सुरुचि जो कुछ कहे वो हम बात मानते हैं। बुद्धि और मनमानी सद्बुद्धि। सुरुचि जो आदेश देती है ना, उसी के मार्ग पर हम चलते हैं। और अगर सुनीति की बात मानेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। लेकिन महाराज लोग कहते रहे, भैया शास्त्र तो पुराने पड़ गए, कलयुग का जमाना है, जो रुचि कहे, जो बुद्धि कहे, जो मन कहे वो बात मानो। अगर महाराज उत्तानपाद का कल्याण हुआ ना तो सुनीति के बेटा ध्रुव से होगा। अगर कल्याण चाहते हो तो अपनी सुनीति बड़ी रानी की बात मानो, क्योंकि दो रानियां होती ना है, एक मनमानी एक बुद्धिमानी। बुद्धि से काम लोगे तो नीति न्याय पर चलोगे, और मनमानी से काम लोगे तो अन्याय करोगे। अन्याय करोगे तो जो हाल बाद में उत्तम का हुआ वही तुम्हारा हाल होगा। एक बार ध्रुव जी अपने पिता से मिलने के लिए गए। राज दरबार में जैसे पिताजी ने अपने पुत्र को देखा तो अंक में भर लिया, पर जब सौतेली मां ने देखा तो कहती है, बेटा ध्रुव, भले ही तू राजा का बेटा है, अगर राजा का बेटा है तो क्या हुआ, तूने मेरी कुक्षी से जन्म तो नहीं लिया ना। ध्रुव जी कहते, अच्छा मां, तो मैंने तुम्हारे कुक्षी से जन्म नहीं लिया तो क्या मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? बोले ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले मैं बताती हूँ। तपसाराध्यम पुरुषम तस्य भानुग्रहेण में गर्भे तम साधयात्मानं
यदि क्षति नृपशासनम। हे बेटा ध्रुव, सिंहासन पर बैठना है तो पहले तपस्या कर। तपस्या जब करते करते जब भगवान प्रसन्न हो जाएं और वर मांगने को कहें तो तुम वर मांगना कि प्रभु अगर मुझे वर देना चाहते हो तो मेरा अगली बार जन्म सुरुचि की मां की उदर से होवे, तब जाकर तुम्हें पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। और सौतेली मां ने उस छोटे से बालक को हाथ पकड़ करके ध्रुव को सिंहासन से नीचे उतार दिया। रोता रोता बेटा छोटा सा बालक मां के यहाँ, अपनी सुनीति मां के यहाँ पहुंचा। कहता है, मां आज छोटी मां ने मेरा बड़ा अपमान किया। क्या हुआ बेटा? मैं अपने पिताजी की गोद में बैठने जा रहा था और छोटी मां ने मेरा हाथ पकड़ करके और गोद से नीचे उतार दिया और कहती है कि तू अभागन का पुत्र है, तू पहले वन में जा, तपस्या कर, फिर वर मांगना भगवान से, फिर अगली बार जब मेरी कुक्षी से जन्म ले तब पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। सुनीति कहती, बेटा इसमें बुराई की क्या बात? अरे जैसी मैं तेरी माँ ऐसी वो तेरी माँ, मैं तेरी सगी माँ लेकिन वो भी सगी माँ है, वो छोटी माँ है। अगर उसने बोल भी दिया तो कहाँ का बड़ा अपराध कर दिया। और ठीक ही तो कहती है, वास्तव में मैं अभागिन तो हूँ। और जो उसने कहा कि तू तपस्या कर, वन में जा, ये भी सब कुछ बहुत बढ़िया कहा। कम से कम इस बात को तेरी छोटी माँ ने बता तो दिया। अरे मैं भले तेरी सगी माँ हूँ लेकिन जिस बात को मैंने आज तक नहीं बता पाया उस बात को तेरी छोटी माँ ने बता दिया। बेटा बहुत बढ़िया बात कही। और बेटा जो बात छोटी माँ ने कही है ना, उस कार्य को करके रहना, कहीं सुनही अनुमोदन करी। जो कहा है, जो सुना है, उसका अनुमोदन करो बेटा। छोटी माँ ने तो कहा है, लेकिन तुझे आज मैं ऐसा मार्ग बताती हूँ कि जिसकी गोद में संसार बैठा है। अरे इस नासवान पिता की गोद में क्या बैठना है, इसका कोई भरोसा है? ये कब मर जावे, कोई भरोसा नहीं। अगर बैठना है उस परम पिता की गोद में जाकर के बैठ बेटा। अच्छा माँ, ये परम पिता कहाँ मिलेगा? बोले मैं बताती हूँ बेटा। वह कहाँ नहीं, जहां तेरा जाकर के प्रेम परिपक्व हो जाए, जहां तेरी निष्ठा परिपक्व हो जाए, जहां तेरा विश्वास जुट जाए, जहां तेरी आस्था एकाग्र हो जाए, वही परमात्मा प्रकट हो जाता है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें परमात्मा नहीं है? बेटा परमात्मा तो जहां तू चाहे वहां मिल जाएगा। कहां मिलेगा मां? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। बेटा जहां तेरा जाकर के प्रेम जुट जाए वही परमात्मा प्रकट हो जाता है। बस भरोसा पक्का होना चाहिए। आज छोटा सा बालक फुसकारे भरता है। क्षत्रिय कुमार ध्रुव कहता है, माँ अगर तू ये बात कहती है तो मैं परमात्मा को पाकर ही रहूंगा। कहाँ मिलेगा? बोले जंगल में। बोले जाओ।
अगर दीपक में तेल हो और बाती तैयार हो तो केवल चिंगारी की आवश्यकता होती है। और वह चिंगारी उस मां ने लगा दी। निकल पड़े महाराज ध्रुव, ढूंढते फिर रहे अपने परमात्मा को। हनुमान जी ने इसी बात को कहा, अबे मोहि भरोसे हनुमंता, अब 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 मोहि भरोसे हनुमंता, विजय हरि कृपा में हनुमंता, विजय हरि कृपा में हनुमंता, विजय हरि कृपा में। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर परमात्मा को प्राप्त करने की सच्ची उत्कंठा अगर हृदय में जागृत होती है ना, तो संतों को ढूंढना नहीं पड़ता। संत अपने आप ही पास चल करके आ जाते हैं। कौन से संत आ गए? परमात्मा को ढूंढते फिर रहे थे महाराज ध्रुव जी जंगल में। तब तक सदगुरु के रूप में और नारद जी पधारे। सदगुरु वचन वेद विश्वासा, सदगुरु के वचनों पर जो विश्वास करता है निश्चित उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और नारद जी तो ऐसे संत हैं जिसको जीवन में एक बार मिल गए ना, उस संत ने भगवंत से मिला दिया। आज नारद जी जैसे मिले, अचानक देव ऋषि नारद मिल गए। बेटा ये जंगल है, तू कहां जा रहा है? कहते हैं ध्रुव महाराज संत जी मैं अपने भगवान को परमात्मा को ढूंढने जा रहा हूं। बोले वाह बेटा, अरे खेलने खाने की उम्र है, तुम परमात्मा को ढूंढने चले? अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम निश्चिताम। 5 वर्ष का ये क्षत्रिय कुमार मां के वचनों से विचलित होकर परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा। नारद जी ने बहुत समझाया, बेटा इस जंगल में बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा बड़े तपस्वी जिनकी जटाएं में दीमक लग गया, लेकिन एक भी परमात्मा की झलक नहीं पा पाई। और बेटा तुम चले भगवान को ढूंढने। ध्रुव जी कहते हैं महाराज अगर आपको बताना परमात्मा का बताने का कोई रास्ता पता हो तो बताओ ना, आप अपने रास्ते और मैं तो परमात्मा को ढूंढ कर ही रहूंगा। अच्छा क्या हुआ बेटा ऐसा? ध्रुव जी ने सारी कथा व्यथा सुनाई। बोले महाराज मेरी सौतेरी माँ ने मेरा अपमान किया है और इस बात को कहा है, इसलिए मैं भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अच्छा बेटा अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो मैं भी तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरी भी गारंटी है कि तुमको परमात्मा की प्राप्ति निश्चित होगी। नारद जी कहते हैं बेटा मैं तुमको एक मंत्र देता हूं। कौन सा मंत्र? आज नारद जी ने उस मंत्र को दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आगच्छ भद्रं ते यमुनाया तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। बेटा जाओ जाकर मोक्षदायिनी मथुरापुरी में यमुना के तट पर स्नान ध्यान करके मधुबन में जाकर के भजन करो। नियम लिया जी महाराज ने, बिना नियम के भजन तपस्या तप नहीं होता। तेरा त्रांते कपित्थ बदरासना आत्म प्रत्यानुसारेण मास्यम निर्जनहं हरिम। 3 दिन में एक बार फलाहार करना और 3 दिन तक निराहार रहना। 1 माह तक ये नियम चला। दूसरा माह लगा तो और भी नियम कठोर कर दिया। क्या? 6 दिन में एक बार तृण पत्ते खाते हैं, दूर्वा वृक्षों के पत्ते पाते हैं। और भी कठोर नियम कर दिया। द्वितीया च तथा मासम सस्ते सस्ते अर्कोदने। तीसरा जब माह लगा तो और भी नियम कठोर कर दिया। कौन सा नियम कठोर कर दिया? 9 दिन में एक बार केवल यमुना जी का जल, और उसके बाद वो भी छोड़ दिया। चौथा महीना लगा और भी नियम कठोर कर दिया। 12 दिन में एक बार वायु का सेवन, उसके बाद वो भी छोड़ दिया। जैसी तपस्या बड़ी महाराज ध्रुव जी की, और जैसे 5वां महीना लगा श्री ध्रुव जी महाराज ने प्राणायाम चढ़ाया और ब्रह्म में ध्यान लगा करके दाहिने पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के ऊपर की ओर हाथ करके और ध्रुव जी पुकार उठे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र के बल पर परमात्मा को ध्रुव ने प्राप्त कर लिया। और तुम बेचारे जबरदस्ती को गा रहे थे। बोल रहे भैया गाओ। अरे कम से कम इधर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप लो, हो सकता है कृपा हो जाए परमात्मा की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ऐसी तपस्या बड़ी महाराज ध्रुव जी की। जैसे ब्रह्मरंध्र में प्राणों को स्थापित किया और जब परमात्मा को पुकारा तो सारे त्रैलोक में हाहाकार मच गया। नैवं वेदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सतोधाम्ना विधि तत्रो व्रजनादिमोक्षं प्राप्ता वयं तां शरणं प्रपन्ना। देवता दौड़े भगवान की शरण में गए, हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो, त्राही माम। बोले क्या हुआ? बोले घबराओ मत, उत्तान पाद का बेटा ध्रुव और मेरी तपस्या कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है। लेकिन महाराज देवता लोग कहते महाराज हमारी तो धड़कन बंद हो गई है। जब तपस्या बढ़ी तो भगवान
आज ऐसा लगता है कि ध्रुव जी महाराज भगवान को पाने के लिए नहीं आए, भगवान ही ध्रुव जी महाराज का दर्शन कर ली के दौड़ पड़े और अपने भक्त की रक्षा कर ली। करम सदा तिन्ह की रखवारी, करम सदा तिन्ह की रखवारी, की रखवारी। भगवान कहते हैं जहां भक्त मेरो पग धरे और तहां धरू में हाथ, और धीरे पीछे पीछे मैं चलूं कबहू न छोड़ूं साथ। आज भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए ध्रुव जी के सामने। ध्रुव जी नेत्र बंद करे खड़े हुए हैं, क्योंकि भीतर तो छवि भगवान की विराजमान है। बहुत देर तक खड़े रहे, ये दृश्य देखते रहे, लेकिन जब भगवान ने अपनी झांकी भीतर से अदृश्य की तो छटपटा करके ध्रुव जी के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले तो भगवान गोविंद सामने खड़े, नीचे ऊपर से देख रहे, भगवान को कुछ बोलते नहीं। 5 वर्ष का बालक। ध्रुव जी सोचते हैं कि मैं क्या कहूं, मैंने सब कुछ पूछा मेरी माँ से कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ पूछ लिया, लेकिन ये नहीं पूछ पाया कि अगर भगवान मुझको मिल गए तो मैं उनसे क्या बोलूंगा। क्यों कि 5 वर्ष का बालक कोई विद्यालय का महत्व देखा नहीं था, ये नहीं पूछ पाया। भगवान मनुष्य जी को समझ गए कि ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहा। भगवान ने अपना पंचजन्य शंख निकाला और ध्रुव जी के कपोल से जैसे स्पर्श किया, बोल पड़े ध्रुव जी महाराज। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं, यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। योऽन्ता प्रवस्यो मम वाचमिमां प्रसुप्तां, संजीवयति अखिल शक्तिधरा सुधाम्ना। अन्यस्य हस्तचरण श्रवणात्मकादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे गोविंद, मूकं करोति वाचालम्, मूक हो ये वाचाल, पंगु चढ़ाए गिरिवर गहन, और जासु कृपासु दयाल ध्रुवं सकल कलिमल दहन। अगर परमात्मा की कृपा होए ना तो मुख भी वाचाल बन जाता है, लंगला भी पहाड़ चढ़ जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरम, यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। और जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा जैसे शंख छुआया यवंता प्रवस्ते मम वाचम प्रसप्ताम। हे गोविंद, जो भी मैं बोल रहा हूँ, यवंता प्रवस्ते मम वाच प्रसप्ताम संजीवैत अखिल शक्ति धरा सुधामना। जो हमारे मुख में बोलने की शक्ति है ये भी आपकी है, जो आंखों में देखने की शक्ति है ये भी आपकी है,
जो कानों में सुनने की शक्ति है ये भी आपकी है, जो पैरों में चलने की शक्ति है ये भी आपकी है, और जो हाथों में लेने देने की काम करने की शक्ति है वो भी आपकी है। संजीव अखिल शक्ति धरा सुधामना अन्यस्य हस्त चरण सर्वत्व गादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे गोविंद, ये सारी शक्ति आपकी है, लेकिन हम अहंकार में भर जाते हैं। थोड़ा सा बल मिला, अकड़ के चलने लगे महाराज, और जब लकुआ लगा तो पूरे रोड पर कोई बरक नहीं सका, अकेले ही चल। कहां चला गया बल? ये सारी शक्ति परमात्मा ने प्रदत्त की है। हे गोविंद, ये सारी शक्ति आपकी है। ऐसी भगवान की और स्तुति करने लगे। ध्रुव जी महाराज गदगद हो गए। भगवान कहते हैं, ध्रुव जी बोलो क्या चाहिए? लेकिन ध्रुव जी कामना लेकर तो निकले थे। ध्रुव जी कुछ नहीं मांग सके, लेकिन भगवान ने कहा, ध्रुव जी भले ना मांगो, लेकिन मैं तो तुमको दूंगा। क्या? बोले जाओ, जाकर के 36,000 वर्ष राज्य करो और मेरे परम पद की प्राप्ति करो। आज जो हम लोग विवाह संस्कार आदि होता है उसमें केवल साक्षी महाराज ध्रुव को मानते हैं, क्योंकि वो ध्रुव माने होता है सत्य, सत्य केवल ध्रुव है। आज उन्होंने ऐसा परम पद प्राप्त किया कि आज भी विद्यमान है। ध्रुवी जब लौट करके आए तो सबसे पहला स्वागत और सुरुचि माँ ने किया, बेटा को अंत में भर लिया। ध्रुव जी कहते, माँ उस दिन तो बुरा लगा था, लेकिन मान गया कृपा तो तेरी हुई। अगर श्री राम जी राम बने ना तो बन जाने में कैकेयी की कृपा थी। अगर कैकेयी मैया राम जी को बन ना भेजती तो राम बन नहीं पाते। संसार भले बुरा कहे, ऐसी कौन अभागिनी माता होगी जो परमात्मा का अहित करे, हित ही कल्याण करेगी। वही कार्य आज सुरुचि माँ ने करके दिखा दिया और भगवान से ध्रुव महाराज को मिला दिया। 36,000 वर्ष राज्य किया, और जब पूरा राज्य हुआ तब जाने लगे ध्रुव जी महाराज, तो भगवान की पार्षद विमान लेकर के आए। विमान जब लेकर के आए तो ध्रुव जी विमान पर चढ़ने लगे तो मृत्यु देवी आगे खड़ी हो गई। सेठी महाराज, ये प्रकृति का नियम है, जो भी आया है उसको मृत्यु के पास से होकर जाना पड़ेगा। मेरा तो काम है, मैं मृत्यु देवता हूं, पहले मुझको अपनाओ। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और सीधे भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। धन्य है, भगवान की भक्ति में शक्ति होती है कि मृत्यु को भी सर झुकाना पड़ता है। ध्रुव जी जब जा रहे थे, पीछे लौट करके देखा, अरे जिस मैया ने भगवान से मिला दिया मेरी माँ ने, और मैं तो माँ को छोड़ ही आया। पार्षद से कहा, भैया जरा विमान रोको। बोले क्यों? बोली हमारी माँ तो रह गई। बोले ध्रुव जी महाराज, जिन माँ ने परमात्मा से मिलाया वो माँ पीछे रह सकती है, सबसे आगे विमान देखो माँ का जा रहा है। ध्रुव जी भगवान के धाम को प्राप्त हुए। आज भी ध्रुव विश्वास अचल राकाशी, ध्रुव संग लानी, और भगवान का नाम में तो बहुत बड़ी शक्ति है। ध्रुव संग लानी जपेऊ हरि नाम, पावाया चल अनुपम धाम। जपेऊ हरि नाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ। आज अचल पदवी को प्राप्त ध्रुव जी महाराज ने किया। हूँ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
लो राम, मुझे दास बना लो राम, दयालु दया करो। करो तुमको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो। मुझका अपना रूप दिखा दो, मुझका अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप लगा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो। फिर क्या करो? फिर पहुंचा दो, फिर पहुंचा दो ब्रज धाम, फिर पहुंचा दो ब्रज धाम, दयालु दया करो। जपन सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, ध्रुवजी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इन्हीं महाराज दोनों के वंश में महाराज अंग हुए, अंग के महाराज बेन हुए और बेन के महाराज पृथु हुए, जिनने पृथ्वी का दोहन किया। महाराज बेन के राज्य में पृथ्वी निर्बीज हो गई थी, सारे रत्नों को छुपा लिया था। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, अगर राजा धर्मनिष्ठ होगा तो पृथ्वी पर धन धान आदि सब कुछ रहेगा, और राजा अत्याचारी, दुष्टाचारी, पापाचारी, अनाचारी होगा तो पृथ्वी अपने सारे धनों को छुपा करके उदर में रख लेती है। आज पृथ्वी भगवान ने पृथ्वी का दोहन किया, इससे सारी पृथ्वी पर फिर जो कहते हो और सब कुछ प्राप्त हो गया। इन्हीं के महाराज वंश में आगे चल करके और अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान के हवर ध्यान हुए, हवर ध्यान के महाराज प्राचीन बरी हुए। इन राजा प्राचीन बरही ने कई यज्ञ कर डाले, लेकिन इनमें महाराज एक कमी थी। क्या थी? इनने यज्ञ में कई पशुओं की बलि दे डाली। एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने कहा, राजन ऊपर की ओर देखो जरा। बोले क्यों महाराज? बोले दृष्टि डालो। जैसी ऊपर की ओर दृष्टि डाली तो महाराज प्राचीन बरही की तो पसीना छूट गए। बोले महाराज ये सब हमको क्यों देख रहे हैं? बोले जितनों को तुमने मारा है एक एक करके आपसे बदला लेंगे। अहिंसा परमो धर्मा, हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारे उपनिषद पुराण पहला यही आदेश देते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा रहित मनुष्य को होना चाहिए। जो आज देख रहे ना, अरे तुमने किसी की गर्दन अगर काटी है, इस भूल में मत रहना कि तुमको उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। जबकि महाराज प्राचीन बरही ने अपने मन से कार्य नहीं किया। फिर बोले किसके कहने पर किया? प्राचीन बरही कहते महाराज मैंने तो ये कार्य मेरे कहने से, मेरी मन से नहीं किया। बोले ब्राह्मणों के कहने से किया है। बोले ब्राह्मण ऐसा आदेश क्यों देंगे? अरे वेद कहता है अहिंसा परमो धर्मा, ब्राह्मण ऐसा क्यों कहेंगे? और बोले एक जगह लिखा है कि पशुन आलभेद परो वेदोयम बाला नाम अनुशासनम। वेदों की भाषा बड़ी अटपटी है। एक व्यक्ति ने देख लिया, पहले पन्ना पर लिखा था वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, तो संसार को दिखाता था देखो भैया वेद पढ़ना पाप है। उसी जैसे जो मूर्ख थे वे तो बहुत आनंदित हुए, लेकिन एक बुद्धिमान मिल गया।
जब बुद्धिमान ने देखा, सुना, बोले भैया क्या बात है? बोले देखो वेद पढ़ना पाप है। बोले बताना जरा मुझे तुम्हारी पुस्तक। उसने पुस्तक देख करके जैसे पेज पलटा तो पेज दूसरे पेज पर लिखा था कि अशौच अवस्था में। अब बताओ, अरे वेद पढ़ना पाप कब है? जब तुम शुद्ध बुद्ध ना हो, तब अशौच अवस्था में हो। तो ठीक इसी प्रकार प्राचीन बरही ने ये कार्य किया, लेकिन ब्राह्मणों ने ये थोड़ी कहा था कि भैया तुम किसी की गर्दन काट देना। जो आज लोग कहते हैं कि महाराज बलिदान, ये बताओ दुर्गा जी तुम बलि बकरा की बलि ली? धिक्कार है तुम्हारे, कौन सा धर्म अपनाते हो? देवता कहीं बलिदान मांगेंगे? और बलिदान की बात अगर आई भी है, वेदों में है भी, तो केवल पशुन आलवेत माने स्पर्श, केवल स्पर्श किया जाता है, गर्दन नहीं काटी जाती। आज जो महाराज देखो, आज वो समय आ गया, कुछ बुजुर्ग लोग बैठे ना, पहले समय में घड़ियां कम थी, यांत्रिक पद्धतियां कुछ कम थी, तो पहले कैसे पता चलाया जाए कि सवेरा हो गया, ब्रह्म मुहूर्त लग गया? जैसे 4 बजते थे सही महाराज मुर्गा बोलता था। अब कौन मुर्गा की मजाल है कि वो बोल के बता दे? मुर्गा बोलो के गौ बोलो, कभी सुनाई पड़ता है? 24 घंटा में कोई मुर्गा सुनाई बोल पड़ता हो तो बता दो कोई हाथ उठा कर। क्यों कि वो इतना भय ग्रस्त हो गया कि हमारी आवाज निकली कि गर्दन गई। मुर्गा ने बोलने बंद कर दिया, लेकिन इन मनुष्य पापियों ने उसको गर्दन तोड़ना बंद नहीं किया। सोचो आप, पहले वही घंटी थी भगवान की, पहले मुर्गा बांग बोलता था तो समझ लो ब्रह्म मुहूर्त लग गया। तो जो भजनानंदी लोग थे जो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे तो भगवान का राम राम कर करके और बिस्तर छोड़ देते थे। आज महाराज वो घंटी बंद हो गई। जब वो घंटी बंदी कर दी तो अब तो सा महाराज खट तो सीधो घंटा ही बजत। ये किसकी गलती है? ये सब हमारे कर्मों का दोष है। प्रकृति को दोष देना छोड़ो। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने ही कर्मों का फल है। कर्मणा जायते जंतु कर्म न विनियते, सुखम दुखम भजम क्षेमम कर्म भाविपद्यते। सुख दुख भय क्षेम ये सब कुछ हमारे कर्मों का फल है। हमारे कर्म से ही सब कुछ होता है, इसमें किसी का दोष नहीं। नारद जी ने कहा महाराज आपने कर तो दिया लेकिन घबराओ मत, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं बहुत बढ़िया। ठीक से समझ लो इस कहानी को तो मेरी गारंटी कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और आप लोग ही बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है आपने कभी कथा किसी के मुख से सुनी होगी। बहुत ध्यान से सुनना, केवल प्राचीन बरही कथा नहीं, हम सबकी कथा है, मेरी नहीं सबकी आपकी। 2 मित्र थे महाराज, एक का नाम था अविज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। पुरंजन ने एक अविज्ञात से कहा कि भैया चलो घूमने चलें। बहुत ध्यान से सुनना। तो अविज्ञात ने कहा कि भैया तुम ही जाओ, मुझे तो फुर्सत में तो नहीं जाता, तुम ही घूम आओ। पुरंजन निकल पड़ा तो सारे शहर घूम डाले महाराज, पूरे शहर घूम डाले। घूमते घूमते उसको कोई शहर पसंद ही नहीं आया। धीरे धीरे महाराज से अचानक एक 9 दरवाजे के नगर पर नजर पड़ गई। उस नगर में घुस गया। जैसे उस नगर में घुसा तो वहां से एक सुंदर कन्या चली आ रही थी सामने से। जैसी निकट आई जाके बोला देवी नमस्कार, क्या आप आपका परिचय जान सकता हूँ? बोले बिल्कुल। वह बोली सुनो, मैं इस शहर की मालकिन हूँ, मेरी इच्छा के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। और जो 10 सैनिक हैं ये मेरी आज्ञा का पूरा पालन करते हैं। और एक जो सेनापति है ये सारी सेना को संभालता है। और ये 5 फन का नाग है ना, ये सदा इस नगर की और रखवाली करता है। मेरे माता पिता है नहीं, मुझे मेरा पता नहीं मेरा जन्म कहां से हुआ। और सबसे बड़ी बात, मैं इस पुरी की मैं मालकिन हूं, यहाँ सब मेरा ही चलावा चलता है। और विवाह मेरा हुआ नहीं। पुरंजन बोला विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ। एक दूसरे ने दोनों को पसंद किया और वरमाला डाल दिया, विवाह हो गया। अब पुरंजन पत्नी के प्रेम में इतना आसक्त हो गया
कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजन गावे तो पुरंजन गावे। कुचित गायन्ति गायन्त्याम रुद्याम रुदति कुचित, कुचित हसन्त्याम हसति जलपन्त्यातु मनु जलपति। एक जरा नाम की कन्या थी, इतनी कुरूपा महाराज कि जिससे शादी का प्रस्ताव रखे वही भागता नजर आए, कोई विवाह नहीं करे। एक दिन वो बोली महाराज चंडवेद के पास गई, बोले भैया जिससे मैं शादी की बात करती हूँ, विवाह की बात करती हूँ, वही भागता नजर आता है, क्या करें। चंडवेद ने कहा तो एक काम करो, तो हमारी बहन बन जाओ। बोले बिल्कुल बन गए। फिर बोले हम तुम्हारी सहायता करेंगे। बोले 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां, और ये सारी सेना आज से मैं तुमको सौंपता हूं, जो तुम्हें अच्छा लगे ये सेना के साथ जाकर के आक्रमण कर दो। वही जरा नाम की कन्या प्रसन्न हो गई, बोले बहुत बढ़िया। अब जब चली, घूमते घूमते 84 लाख योनियां घूम डाली, कोई समझ में ना आया। एक महल में महाराज बढ़िया अच्छा सा महल दिखा, और उस महल में घुस करके सारी सेना को लेकर जाकर के और हमला बोल, जिस चीज को जिसका चिंतन करोगे, जिसकी छवि देखोगे, उसी योनि में जाना पड़ेगा। पहले तो वो योनि मिलेगी, भले तुमने चाहे पाप किया हो और चाहे पुण्य किया हो। अंत समय में जिसके चिंतन में आपकी छवि आ जाएगी, जिस चीज का चिंतन करोगे उस योनि में आपको जाना पड़ेगा। पुरंजन अपनी पत्नी के प्रेम में छाती पीट पीट करके रोया, तो अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। अब जब स्त्री बन गया महाराज, तो मलिध्वज नाम के राजा से इसकी शादी हो गई। अब धीरे धीरे महाराज वो राजा भी मर गया। जैसे ही मर गया तो ये महाराज जो पुरंजन नाम की जो स्त्री थी, अगले जन्म में वो जाकर के सती हो रहा था, सती हो रही थी। यहाँ अविज्ञात ने सोचा कि मेरा मित्र बहुत दिन का निकला है, आज तक नहीं आया, अच्छा घूमने गया। देखें तो इनने ब्राह्मण का वेश बनाया और उस पुरंजन को ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते महाराज वहीं पर पहुंच गए जहां पर ये पुरंजन स्त्री के रूप में सती होने जा रहा था। दूर से आवाज लगाई, अरे भैया पुरंजन, अरे किसके साथ सत्ता होने जा रहे हो? इसने लौट के देखा, कौन? अरे बोले पहचाना नहीं, मैं तेरा सखा बचपन का मित्र अविज्ञात। बोले ब्राह्मण, तुझको शर्म नहीं आती? कहाँ का मेरा सखा? अरे मैं तो अपने पति के चिता पर जाकर के मैं तो सती होने जा रही हूँ, तू मुझे मित्र बताता है? कहाँ का मित्र? कौन सा मित्र? अविज्ञात समझ गए महाराज, ये सब भूल गया। अविज्ञात ने हाथ पकड़ा और बोले कुछ बातें दिलाई, याद देखो, याद करो, जो जीवन की घटना थी सब कुछ याद दिलाई। बोले तू भैया, अरे तू मेरा शाश्वत जन्म का सखा है पुरंजन, तू किसके साथ सत्ता होने जा रहा था? कुछ याद कर। जो याद किया तो उसको याद आ गया, हाँ भैया। छोड़ करके और निकला और लेकर के उसके लिए दोनों मित्र अपने घर आकर के रहने लगे। नारद जी ने कहा कि भैया प्राचीन बरही से बोलो, कथा समझ में आ रही है? प्राचीन महाराज बोले कि महाराज कथा तो बहुत अच्छी लगी, मन पल्ले कछु नहीं पड़ी। अच्छा महाराज तो सुनो। नारद जी ने समझाया, परमात्मा और जीवात्मा ये